हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 का कंप्लीट अध्याय के सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 13 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आकलन 3 तक हमने सॉल्यूशन देख रखा है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो के थ्रू इजी वे में सभी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएंगे, और आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी हमारे वीडियोस के थ्रू मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा हमारे पढ़ाए हुए सभी चैप्टर्स को। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 धरती धौरारी। अध्याय 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है धरती धौरारी। तो नाम से ही आप समझ जाइए, धौरा मिट्टी की धरती कौन सी है? राजस्थान की। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए एक बार इसे सुर में गाने की कोशिश करते हैं, इस पूरी कविता को, इस पूरे गीत को। देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धरती धौरारी, धरती धौरारी, आतो सुर गाणे सरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे। धरती धौरारी, धरती धौरारी, सूरज कन कन ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे। धरती धौरारी, धरती धौरारी, काला बादल या गहरावे, बिरखा घूगर या घमकावे, बिजली डरती ओला खावे। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, लूल लूल बाजरिया लहरावे, मक्की झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, पंछी मथुरा मथुरा बोले, मिसरी मीठे सुर स्यू घोले, जीनो बायरियो पंपोले। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, नारा नागोरी धताता, मधुआ ऊटी अनुता खाता, ईरे घोड़ारी के बाता। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, ईरा फल फुलड़ा मन भावन, ईरे धीनो आंगन आंगन, बाजे सगला स्यो भड़ भागन। धरती धौरारी, धरती धौरारी, ई पर तनडो मनडो वारा, ई पर जीवन पानी उवारा, ईरे ध्वजा उड़े गिरगनारा। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, ईने मोत्या थाल बंधावा, ईरी धूल लाड़ लगावा, ईरो मोटो भाग सरावा। धरती धौरारी, हाँ धरती धौरारी, ईरे सतरी आन निभावा, ईरे पतने नहीं लजावा, ईने माथो भेंट चढ़ावा। मायड़ कोड़ारी, धरती धौरारी, आ धरती धौरारी। तो ये पूरा गीत था धरती धौरारी। जैसे मैंने कोशिश किया है उसी लय में गाने का, जो इसका एक्चुअल लय है, जो कि लिखा गया है कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है गीत, काफ़ी अच्छा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन किया गया है। हमारे राजस्थान के वीर योद्धा के बारे में बताया गया है, राजस्थान की वीर भूमि के बारे में बताया गया है, जहाँ पर किसी ने भी लाज नहीं लजाई है ना। दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं, लड़े हैं लोग, औरतें लड़ी हैं, सती हुई हैं, सिर्फ अपनी आन बान शान के लिए ये धरती जानी जाती है। तो आज भी इसकी व्याख्यान हम गर्व से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी अपना शीश कभी नहीं झुकवाया है, ना झुकने दिया है। तो ये अध्याय 14 धरती धौरारी, जिसे मैंने आपको गा कर के बताया है। अब इसमें प्रत्येक जो काव्यांश आया है उसका हम अर्थ देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि जो लिखा गया है कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा।
तो भावार्थ यह है कि कविता राजस्थान की मरुभूमि जो रेगिस्तान है, सुंदरता, महिमा और प्राकृतिक वैभव का वर्णन करती है और बताती है कि भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। रेगिस्तान हो, पहाड़ी इलाके हो, नदी नाले हो, सब कुछ यहाँ पर एक ही समगुठ में है। तो यह कविता राजस्थान की भूमिका की महिमा का गुणगान करती है। तो प्रथम पद जो कि आपका दिख रहा है, आतो सुरगाने शर्मावे, तो इसका सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, जिसका अर्थ है कि कवि कहता है राजस्थान की धरती, धोरारी धरती जो है इतनी सुंदर है कि स्वर्ग भी उसके सामने शर्माता है, देवता भी यहाँ खेलने आते हैं और नर नारी इसकी महिमा गाते हैं। इसी तरह से द्वितीय पद है, सूरज कण कण ने चमकावे, तो इसका अर्थ देखेंगे जो कि है, यहाँ सूरज की किरणें कण कण को चमकाती हैं, चांद अपनी अमृत जैसी चांदनी बरसाता है और तारे इस भूमि पर न्योछावर हो जाते हैं। तृतीय पद आपने देखा यहाँ पर जो है, काला बादल या गहरावे, बिरखा घुघरिया, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि जब काले बादल गरजते हैं तो बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह बजती है, बिजली भी डरकर ओले खाती है, अर्थात प्रकृति के रूप में यहाँ की सौंदर्य में खो जाते हैं। चौथा पद है यहाँ पर, लूल लूल बाजरियो लहरावे, बाजरिया कैसा, बाजरा जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, जो लहराता है, मक्खी झालो दे करके बुलाता है, मक्की जो मक्का होता है, तो कुदरत दोनों हाथ से यहाँ पर लुटाती है। तो इसका अर्थ ये है, खेतों में बाजरा खुशी से झूमता है, मक्की के पौधे हाथ हिलाकर बुलाते हैं, कुदरत दोनों हाथों से अपनी कृपा लुटाती है, जिससे ये धरती धन्य धान्य से भर जाती है। यहाँ के जो लोग हैं ना, कभी भूखे नहीं मरते हैं, ठीक है ना, दूसरी जगह जाने की इतनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग खुद मेहनत करके यहाँ की धरती को पावन करके, इस धरती का उपयोग करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। चलता आ रहा है, रेगिस्तान में भी लोग स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पर लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। इसी तरह से आगे पंचम पद है, पंछी मधुरा मधुरा बोले, इसका अर्थ ये है कि इस छंद में कवि कहते हैं कि राजस्थान की भूमि पर पक्षी जो है मधुर स्वर में गाते हैं, मानो मिश्री घोल रहे हों, यहाँ की हल्की हवा शरीर को सहलाती है। यह धोरो अर्थात रेत के टीलों की धरती है। सभी हम जो हमारे शब्द आए हैं ना, कठिन शब्दार्थ के अर्थ भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका पद के अर्थ समझ लेते हैं, देन कठिन शब्द देखेंगे। अगला पद है, नारा नागोरी हिदताता, तो नागौर से रिलेट यहाँ पर कुछ कहा गया है, तो देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ की नारा नागौरी बैल जो है ना, बहुत मजबूत होते हैं, मधुआ नस्ल के ऊंट अनगिनत हैं, यहाँ के घोड़ों की तो बात ही क्या है, ये धोरों की धरती है। तो यहाँ पर घोड़े हों, ऊंट हो, गाय भैंस हो, सभी अपने आप में विख्यात है ना। अगला पद है यहाँ पर, ईरा फल फूलडा मन भावन, तो यहाँ पर इस पद के लिए कहा गया है कि जो यहाँ के फल फूल है मन को भाने वाले हैं, हर आंगन में घी समृद्धि का प्रतीक उपलब्ध है, यह धरती सभी जगहों से अधिक भाग्यशाली मानी जाती है। ये धोरों की धरती है। आज भी हमारे यहाँ पे ना राजस्थान में घी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। घी का उपयोग पता है क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। पशु पक्षी का खूब पालन किया जाता है, खूब दूध पिया जाता है, खूब दूध से घी निकाला जाता है, और घी में ही हमारी ज़्यादातर सब्जियाँ बनती हैं। जो भी आप फेमस देख लीजिए, दाल बाटी चूरमा हो या आपका गट्टे की सब्जी हो या लहसुन की चटनी हो, उसमें घी का तड़का जरूर लगाया जाता है। तो इसका मतलब पता है क्या है? घी की रोटी खाई जाती है, कि इसका मतलब ये कि समृद्ध धरती है। आप कहीं भी और जाइएगा ना, आपको तेल का यूज़ करते हुए ज़्यादा लोग मिलेंगे, है ना, पर हमारे राजस्थान में घी का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह से अगला पद है यहाँ पर, तनदो मणदो वारो ई पर, तो इसका पद का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस धरती पर तन मन न्योछावर है, इस पर जीवन और प्राण कुर्बान है, इसकी ध्वजा आकाश में ऊंची लहराती है, ये धोरों की धरती है। अगला पद है, ईने मोतिया थाल बदावा धूल लिलाड़ लगावा, तो इसका अर्थ ये है कि इस धरती का स्वागत मोतियों के थाल से किया जाता है, इसकी मिट्टी को माथे पर लगाया जाता है, इसके महान भाग्य की सराहना की जाती है, ये धोरों की धरती है। अगला पद है, ईरे सतरी आन निभावा पत्नी नहीं लजावा माथो भेंट चढ़ावा मायड़ कोडारी धोरा धरती धोरारी, तो इसकी सत्यता की कसम निभाई जाती है। यहाँ पर इसकी प्रतिष्ठा को कभी कम नहीं होने दिया जाता इस जमीन की, इस पर अपना सिर भी भेंट चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा
राजा हाड़ा की पत्नी ने उनकी अपना सिर दे दिया था ताकि वो लड़े युद्ध में जा कर के। तो जो वीरांगना हुई है यहाँ पर, उन्होंने सती होना ज़्यादा अच्छा समझा है बजाय किसी के गुलाम बनने के, है ना। जौहर किया है कितनी ही महिलाओं ने एक साथ, तो वो यहाँ की वीरता का प्रतीक है, ना कि कायरता का, कि वो किसी के दुश्मन के हाथ नहीं लगे हैं कभी। ठीक है, तो ये करोड़ों माताओं की भूमि है, धोरों की धरती है, तो इस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी आपकी कविता का यहाँ पर अर्थ देख लिया है हमने। कविता कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं, क्योंकि इसका गीत भी है, वीणा म्यूजिक के द्वारा काफ़ी अच्छे से इसको करा गया है संगीत में। तो आप जरूर से सुने इस गीत को, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखते हैं कुछ कठिन शब्द और उनके हिंदी अर्थ। धोरारी अर्थात टीलों की, रेत के टीले। सुरगा अर्थात स्वर। शर्मावे शर्माती है। ई अर्थात इस। जस अर्थात यश या कीर्ति। रमन खेलना। निछावर अर्थात न्योछावर, गहरावे अर्थात गहराते हैं। बिरखा वर्षा। घुघरिया घमकावे अर्थात पायल की आवाज़। घुघरिया पायल और घमकावे अर्थात आवाज़। ओला खावे, ओले गिरना, यहाँ डरकर ओले खाने का प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। लूल लोड़, यहाँ पर इसका अर्थ होता है झूम झूम कर। लहरावे अर्थात लहराती है। मक्की अर्थात मक्का। झाली देर अर्थात इशारा करके, बुला करके। मधरा मधरा अर्थात धीरे धीरे मीठा। मिश्री मीठ अर्थात मिश्री जैसी मीठी। सुर से घोले अर्थात सुर से घोलती है। झिन बायोरियो अर्थात झीण। झीण मतलब कैसी होती है, झीण बोलना मतलब धीमे बोल अर्थात मंद हवा। बायरियो बयार चल रही है, उससे लिया गया ये शब्द बायरियो, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं बायरियो। झीण बायरियो मंद हवा। पंपोले सहलाती है। ईरा इसके। धीनो घी। आंगन आंगन, घर घर। बड़ भागन अर्थात सौभाग्यशाली। नारा नागोरी, नागोरी नस्ल के बैल को बोला जाता है। हित ताता अर्थात बहुत ताकतवर। मदुआ ऊँट, मस्त ऊँट। अनुता घाता बहुत खाए हुए, हष्ट पुष्ट। वार्ता बात। तंडो मंडो तंड और मन। वारा न्योछावर करना, उवारा बचाकर रखना। धना धन्य, उड़े गिनगिनारा का आकाश में उड़ना। लिलाड़ माथा अर्थात ललाट। सरावा अर्थात सराहना। आन निभावा अर्थात मर्यादा बनाए रखना। पथ प्रतिष्ठा इज्जत। मायर कोडारी करोड़ों माताओं जैसी। तो ये सभी कठिन शब्दार्थ थे जिनके हमने अर्थ भी देख लिए हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर के आए हुए सभी कठिन शब्दार्थ के साथ में अभ्यास कार्य। तो कठिन शब्दार्थ तो हम देख चुके हैं, अब अभ्यास कार्य की बात करेंगे। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में धोरों की धरती राजस्थान का यश कौन सुनाता है, नर और नारी। तो यहाँ पर कहा गया है लाइन में कि कविता के अनुसार धोरों की धरती राजस्थान का यश नर और नारी अर्थात पुरुष और महिलाएं गाते हैं। तो इसका उत्तर एक पद में आपको देना है, नर और नारी। इसी तरह धोरों की धरती के कण कण को चमकाने वाला कौन है, सूरज, क्योंकि कविता में बताया गया कि सूरज धरती के कण कण को चमकाता है। राजस्थान की धरती पर चंद्रमा क्या बरसाता है, अमृत रस अर्थात अमृत रस। कविता के छंद के अनुसार ना चांद धरती पर अमृत रस अर्थात अमृत रस बरसाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात क्वेश्चन आंसर्स की। अब है सोचो और लिखो, जिसमें सबसे पहले आपको शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं, पहला तो है यहाँ पर दिया हुआ है धरती, जिससे रिलेटेड वाक्य बताया है। राजस्थान को मरुस्थल के कारण धरती धोरारी भी कहा जाता है। तो इसी तरह देखिए अन्य जो शब्द हैं वो है जैसे बादल, तो वाक्य प्रयोग करेंगे, आकाश में काले बादल घिर आए हैं। बिजली, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है और धरती ओले खाती है। पंछी अर्थात बाग में पंछी मधुर स्वर में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्द वाक्य प्रयोग। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बरसात आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, लिखिए। तो बरसात आने पर वातावरण में बादल छा जाते हैं, वर्षा की आवाज़ आती है और बिजली चमकती है। तीसरा प्रश्न है कि कविता में झाला देकर कौन बुला रहा है, मक्की। आपने पंक्ति देखी थी कि झाला देकर मक्की बुलावे, तो यहाँ पर झाला देकर के कौन बुला रहे हैं, मक्की। फोर्थ प्रश्न है जिसमें आपका चौथा प्रश्न है शब्दों को सही क्रम में लगाकर पंक्ति बनानी है, जो कि आपकी पंक्तियों में से ही दी गई है चैप्टर की। तो देखिए यहाँ हो जाएगा भावन फूलडा फल ईरा मन का हो जाएगा, ईरा फल फूलडा मन भावन।
वारा तंडो ई मंडो पर, ई पर तंडो मंडो वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मूल भाव क्या है, इस कविता में क्या कुछ कहा गया है वो आपको लिखना है अपने शब्दों में। तो इस कविता का मूल भाव राजस्थान की धरती की सुंदरता, महिमा और वहाँ की जनजीवन का वर्णन करना है। कवि ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जैसे रेत के टीले, धोरा अर्थात वर्षा का दृश्य, यहाँ के पशु पक्षियों का वर्णन किया है। वह इस धरती के प्रति अपना असीम प्रेम और गौरव व्यक्त करता है, जिसे वह स्वर्ग से भी बढ़कर मानता है। अगला पार्ट है मेरी बात सबकी बात। इस कविता में आए हुए मिलते जुलते मानक शब्द अर्थात समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखने, जैसे सुर्गा स्वर्ग को बोलते हैं। तो बहुत सारे समानार्थी पर्यायवाची, आप इनमें से 3-4 लिख सकते हैं। मैं आपको सभी पर्यायवाची दिखा देती हूँ, शब्दों के या समानार्थी दिखा देती हूँ, ताकि आप इसमें से चूज कर सके। जैसे धरती, पृथ्वी, भूमि, जमीन, सुर्गा स्वर्ग। देवलोक भी बोला जाता है, देव देवता, भगवान, प्रभु, जस यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, नारी, स्त्री, महिला, औरत, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। तो ये पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेने साथ के साथ, क्योंकि इनमें से आपको एक ना एक डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चंदो चंद्रमा, चांद, शशि, कण, अंश, भाग, टुकड़ा को बोलते हैं। इमृत अमृत, पीयूष, सुधा, तारा सितारा, नक्षत्र, बादल या बादल, मेघ, घन। बिरखा का हो जाएगा पर्यायवाची समानार्थी शब्द वर्षा, बारिश, बरसात। बिजली, विद्युत, चपला, दामिनी। कुदरत, प्रकृति, स्वभाव। पंछी का हो जाएगा पक्षी, चिड़िया, विहग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, विहग भी बोलते हैं पंछी को। मिश्री, मिश्री। सुर, स्वर, आवाज, ध्वनि। वायर्यो, हवा, पवन, वायु। फल फूलडा, फल फूल। आंगन, प्रांगण। तंडो, तन, शरीर, देह। मंडो, मन, हृदय, चित्त। जीवन, जीवन, जिंदगी। प्राण, जान, आत्मा। ध्वजा, ध्वजा, झंडा, पताका। गिगनारा, गगन, आकाश, आसमान। धूल, मिट्टी, मृदा। लिलाट, ललाट, माथा, भाल। भाग, भाग्य, किस्मत, तकदीर। तो ये सभी समानार्थी पर्यायवाची शब्द हमने देख लिए। आप इनमें से चूज करके कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है पढ़कर जाने, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे कविता की कुछ पंक्ति दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं, छूटे स्थान पर आपको कविता से खोज करके सही शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पंछी मधुरा मधुरा बोले, धीरे धीरे बोले, धीमे धीमे, मीठा मीठा। मिस्री मीठे सुर से घोले, जीनू बायरियो पंपोले, धरती धोरारी। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट करना था। आगे रचनात्मक प्रश्न है, इस कविता की तरह कोई अन्य कविता, गीत, परिजनों से सुनकर के कुछ पंक्तियां लिखनी है। तो देखिए, जैसे धरती धोरारी जो राजस्थान की धरती की सुंदरता, शौर्य का वर्णन करती है, जैसी भावना वाली एक अन्य कविता आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे होगी, इसका शीर्षक होगा मेरा देश की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का जो गुणगान करती हो। तो कविता है जय जय भारत माता। भाव होगा देश प्रेम, गौरव और प्रकृति की वंदना। तो आप इसे सुना सकते हैं अपनी बाल सभा में, अपने बड़ों को सुना सकते हैं, टीचर को सुना सकते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय जिसकी चोटी स्वर्ग है, गंगा की धारा बहती जिसके जल में अमृत है। खेत खलियान इसके अन्न धन से भरते हैं, यहाँ के मेहनती लोग हर मुश्किल से लड़ते हैं। हरियाली सी सजी है ये प्यारी अपनी धरती, जय जय भारत माता इसकी महिमा जग भरती। इसकी मिट्टी में है सोना, इसकी हवा में जादू, इसके कण कण में बसा है त्याग और बलिदान का साधु। तो ये कविता हो गई आपकी, जो कि जिस तरह से धरती दोहरारी है उसी तरह से ये आपको बता रही है भारत की महिमा के बारे में। तो ये कुछ पंक्तियाँ आप परिजनों से सुनकर के भी लिख सकते थे, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये लिखनी थी आपको। आगे भाषा की बात, पहला प्रश्न है, सूरज कनकन ने चमकावे। इस पंक्ति में कनकन शब्द 2 बार आया है, तो कविता में से ऐसे अन्य शब्द ढूंढ कर लिखो। जैसे नर नारी, मधुरा मधुरा, आंगन आंगन 2 बार आए हैं। इसी तरह से नीचे दी गई शब्दों को सही क्रियाओं से मिलाएं। तो पंछी बोले, बाजरियो लहरावे, मक्की बुलावे, कुदरत लुटावे। क्योंकि पंछी बोलने के लिए यहाँ पर कहा गया है, इस कविता के थ्रू बाजरियों को लहराते हुए बताया गया है, क्योंकि बाजरे की फसल जो है वो लहराती है। मक्की बुलाते हुए दर्शाई गई है, झीनी सी, तो यहाँ पर इससे मैच कर देंगे। और कुदरत क्या है, दोनों हाथ से लुटा रही है, आपको कविता में देखने को मिला था, तो यहाँ पर लुटावे हो जाएगा। वाक्य को सकारात्मक या नकारात्मक में बदलें। तो अगर वाक्य सकारात्मक है तो आपको नकारात्मक नेगेटिव में लिखना है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिखना है। जैसे पंछी मधुर मधुर बोलते हैं का नेगेटिव हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, पंछी मधुर मधुर नहीं बोलते हैं। कुदरत दोनों हाथ से नहीं लुटाती है, नकारात्मक है, तो सकारात्मक हो जाएगा कुदरत दोनों हाथ से लुटाती है।
लास्ट पार्ट है इस पाठ का, यह भी करें। पाठ की कविता के आधार पर आपको क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित करनी है, इकट्ठी करनी है और बाल सभा में सुनानी है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार की एक और अन्य कविता आप किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं। तो आप धरती धोरारी जो कविता है, राजस्थान की मिट्टी, पानी, संस्कृति, गौरव का वर्णन करती है। इसी प्रकार की अन्य कविताएं जो मातृभूमि, देश, राज्य की महिमा, प्राकृतिक सौंदर्य, त्याग और बलिदान पर आधारित हो, उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे आपको सुनाने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, कक्षा में सुना सकते हैं, बाल सभा में सुना सकते हैं, जो कि है सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता की कुछ पंक्तियां आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो देश की मिट्टी और प्रकृति का सुंदर वर्णन करती हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गंगा जमुना के आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, हर्द शुदित शोषित निरस्त्र जन। भारत माता ग्राम वासिनी, तो जो कि लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। आप ऐसी तरह की और महिमा का गुणगान करती हुई कविता अपनी लाइब्रेरी से इकट्ठी करें और बाल सभा में उन्हें सुनाएं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर 14 अध्याय 14 धरती धोरारी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारी धरती से रिलेट है। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स सहपाठियों के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।